रामायण में हनुमान और महाभारत में भीम के शौर्य व बल की कहानियां तो सबने सुनी होंगी, लेकिन आधुनिक युग में भी एक ऐसा भारतीय पहलवान हुआ जिसके कारनामों को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। नायडू का जन्म अप्रैल 1882 आंध्र प्रदेश के वीरघट्टम गांव में हुआ। कम उम्र में ही मां का निधन होने से वे निरंकुश स्वभाव के हो गए। उनका मन पढ़ाई में कम और अपने हमउम्र लड़कों की मार पिटाई में ज्यादा लगता था। गांव वाले नायडू की शिकायत लेकर वकैया के पास आते। वकैया ने जब एक बार डांटा तो वे घर छोड़कर जंगल भाग गए। हफ्ते भर जंगल में रहने के बाद जब गांव लौटे तो अपने साथ चीते का एक बच्चा भी उठा लाए। वे दिन भर उसे कंधे पर बिठाकर घूमते रहते। डर के मारे गांव वालों ने घर से बाहर निकालना बंद कर दिया। बेटे की शैतानियों को और लगातार गांव वालों की शिकायतों से परेशान होकर वकैया ने इकलौते बेटे को अपने छोटे भाई नारायण स्वामी के पास विजयनगर भेज दिया, जो वहां पुलिस में थे। विजयनगर पढ़ने गए नायडू वहां सिपाहियों को रोजाना शारीरिक प्रशिक्षण लेते देखा करते थे। इससे प्रेरित होकर उन्होंने भी मजबूत शरीर के लिए कसरत करनी शुरू कर दी। भतीजे को लगन के साथ कसरत करते देख नारायण स्वामी ने उनका दाखिला फिटनेस सेंटर में करा दिया। कुछ महीनों बाद जब नायडू पहलवान बनने का सपना लिए गांव लौटे तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोगों के तानों से आहत नायडू आपा खोकर उनसे लड़ पड़ते। पिता ने उन्हें वापस विजयनगर भेज दिया। चाचा नारायण स्वामी ने इस बार उन्हें पहलवानी के प्रशिक्षण के लिए मद्रास चेन्नई भेज दिया। वहां से 1 साल की ट्रेनिंग लेकर विजयनगर लौटने के बाद नायडू को एक स्कूल में फिजिकल इंस्ट्रक्टर की नौकरी मिल गई। नौकरी के साथ राममूर्ति नायडू ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी जारी रखा। एक बार लॉर्ड मिंटो विजयनगर आए। राममूर्ति को थोड़ी शैतानी सूझी। उन्होंने मिंटो की लंबी चौड़ी मोटर कार को पीछे से लोहे की जंजीरों से कसकर पकड़ लिया और ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कहा। लॉर्ड मिंटो आश्चर्य में पड़ गए जब उन्होंने देखा कि कार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। लॉर्ड मिंटो की कार रोकने वाली घटना के बाद कोड़ी राममूर्ति नायडू की पहलवानी की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी। तारीफों से उत्साहित नायडू ने सोचा कि क्यों ने अपने शारीरिक बल का प्रदर्शन कर लोगों का मनोरंजन भी किया जाए और साथ ही पैसा भी कमाया जाए। इस इच्छा को पूरा करने में उनके करीबी मित्र पोट्टी पंथलू ने भी पूरा सहयोग किया। इसके बाद जल्द ही दोनों ने मिलकर एक सर्कस कंपनी शुरू कर दी। सर्कस में अपने हैरतंगेज कारनामे जैसे स्टील और आयरन के जंजीर को ब्रीथिंग पावर से तोड़ना, अपने कंधों के बल से तेज कार को रोक देना, अपने छाती पर हाथी के वजन को 5 मिनट तक सह लेना। प्रोफेसर राममूर्ति नायडू ने फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन अपनी ताकत दिखाई थी। उन्होंने स्पेन में बुल फाइटिंग में हिस्सा लिया था। उससे पहले उनको ऐसा अनुभव बिल्कुल नहीं था। फिर भी उस खतरनाक बुल फाइटिंग में सफलता पाई थी। ऐसे ही शक्ति के चलते वह विश्वविख्यात थे। अंग्रेज ऑफिसर जॉर्ज पंचम ने ही कलयुग का भीम, इंडियन हरक्यूलिस, इंडियन सैंडो की उपाधि दी थी। ऐसी शक्ति उन्होंने शुद्ध शाकाहारी भोजन, कठोर मेहनत और ब्रह्मचर्यता से प्राप्त की थी। भारत में सिर्फ राममूर्ति ही नहीं तो ऐसे कई महाबली पहलवान हुए। अगर इनके बारे में स्कूल में ही बताया जाता तो युवकों का पतन नहीं होता। किस माध्यम से पतन व अधोगति हो रही है यह तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जो भी हो रहा है वह आपके सामने है। फिर भी देर नहीं हुई है, क्योंकि जब जागो तब सवेरा। योद्धाओं की भूमि में योद्धा बनने के लिए हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।